नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पाकी पश्चिमी पंचायत के बांग्ला टोली में कई परिवार आज भी बेहद खराब हालत में रहने को मजबूर हैं। उनके कच्चे और जर्जर मकान कभी भी ढह सकते हैं, जिससे एक बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। मजबूरी का आलम यह है कि कुछ परिवार वालों तो डर के मारे अपना घर छोड़कर किराए के मकानों में रह रहे हैं। इस मामले में जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी ने खुद इन परिवार वालों का हाल जानने के लिए बांग्ला टोली का दौरा किया। उन्होंने देखा कि यहाँ कई परिवार सालों से आवास योजना के लाभ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं जब जिला परिषद ने इन परिवार वालों से बात की तो उन्होंने अपने दुख भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे अपने लिए एक पक्का मकान नहीं बनवा सकते। इस साल की भयानक बारिश ने उनके पहले से ही जर्जर घरों को और भी नुकसान पहुंचाया है। अब वे सिर्फ प्लास्टिक और तिरपाल के सहारे किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। वहीं हसीना बीबी और उषा देवी के परिवार वालों ने बताया कि पुराने मकान के ढह जाने से उनके एक बच्चे का पैर भी टूट गया, जिससे पूरा परिवार सदमे में और अब किराए के मकान में रहने को मजबूर है। इन परिवार वालों ने कई बार सरकारी आवास योजना के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक रोजगार सेवक ने इन परिवार से आवास दिलाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। गरीबी के कारण ये परिवार रिश्वत नहीं दे पाए और आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं। जिसके बाद जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी ने इन परिवार वालों की समस्या पर दुख जताते हुए तुरंत मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ये जल्द ही प्रखंड विकास पदाधिकारी और पलामू उपायुक्त से मिलेंगी और इन परिवार वालों को तत्काल आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग करेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे सीधे झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले को उनके सामने भी रखेंगी। क्या मामला है कि कई बार फॉर्म हम लोग भर भर के दे चुके हैं, ठीक है। अभी तक कुछ बातें नहीं यहाँ पे आया है कि आप लोग क्या आएगा खोलने या नहीं आएगा। कई बार BDO CO के पास जाके एप्लीकेशन लिख के लगाए हैं, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो आप लोग जियो टैग करवाए थे अभी जो हो रहा था करवाए हैं। तो क्या बोला था उसमें? क्या बोलेगा, बोल रहा है कि 10,000 हम लोग को पहले पैसा दीजिए, उसके बाद आएगा आप लोग के, और नहीं दीजिएगा तो नहीं आइए। जी लोग कौन बोला था ऐसे? कौन पैसा मांगा था? वही रंजीत शर्मा, रोजगार सेवक। समस्या हमको है ये कि घर गिर रहा है तो क्या करें, कैसे रह रहे हैं प्लास्टिक काट के जाते हैं। फिर जाते रोजगार सेवक कहता है कि 10,000 रुपया दीजिए तो आपको कॉलोनी होगा। गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे? मुखिया जी को बताया थी मुखिया जी के कहे हैं कि ला करके देख दीजिए ना घर, तो मुखिया जी नहीं देखें। यह है कि घर मतलब बहुत जर्जर स्थिति हो गया है, मतलब पानी ऊपर से लेयर आ गया है और मेरा बेटी का भी घर जो गिरा सो पैर टूट गया है। मुखिया जी अभी तक बात किए थे, मुखिया जी बोले कि हम आधा घंटा में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मुखिया नहीं आए हैं मेरे घर पर। कितना दिन पहले पैर टूटा था बच्ची का? 25 तारीख को। क्या मांग करते हैं? हम कॉलोनी मांग करते हैं, हमको घर चाहिए रहने के लिए। घर से बेघर हम हो गए तो हमको घर न चाहिए। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम दूसरा के अथी घर में रह रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ अथी करेंगे, कहाँ से हम पैसा देंगे किराए पर। मेरा समस्या ये है कि घर हम लोग का गिर रहा है सर। घर का दिक्कत है, हम लोग कैसे प्लास्टिक तोप के रह रहे हैं घर में। और जाते हैं मुखिया जी के पास तो वो बोलते हैं कि अभी कॉलोनी नहीं होगा। और ये क्या बोलते हैं, रोजगार सेवक फिर गए तो वो बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया दीजिए, उसके बाद कॉलोनी करवाएंगे। तो बताइए कि हम लोग गरीब आदमी हैं तो कहाँ से 10,000? अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, तोप के प्लास्टिक से देख ही रहे हैं कितना मुसीबत में हम लोग। क्या मांग करते हैं आप? कॉलोनी मांग करते हैं। मुखिया घर गिर गया है, देखबे नहीं कर रहे हैं, कुछ आइबे नहीं कर रहे हैं, तो आज तक कॉलोनी फोड़े तो कुछ दिए हैं, दिक्कत से रह रहे हैं। आज तक पति पत्नी में किसी को आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। फॉर्म वगैरह भरे थे? हाँ भरे हैं कई खास से फार्म। क्या बोलता है लोग? होगा ऐसे कर हो जाता है। पैसा के भी मांग करते हैं? 10,000 मांग करते हैं। बोले जिला परिषद बिल्कुल सही बात है, गरीबों तक नई आवास पहुंच रहा है, इसलिए गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जाए। चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो या पंचायत समिति हो। जियो टैग अभी तक 2 मरतबा 3 मरतबा जियो टैग हो गया है, लेकिन आज तक एक भी आवास नहीं मिला है। इसके लिए हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं इन लोग के सामने, जिला परिषद के सामने, कि हम लोग को इस पर कार्रवाई किया जाए और आवास दिया जाए। यहाँ
पाकी पश्चिमी पंचायत के ये बंगला टोली के ग्रामीण हमको 2-3 दिन पहले हमको सूचना दिए कि हम लोगों के घर का स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत लोग खाली करके घर बाहर निकल गए हैं। ये सूचना पाकर मैं कल स्वयं आई तो हम निरीक्षण किए तो देखे तो हमको थोड़ा बहुत दर्द हुआ कि इस सरकार में इन लोगों को पूर्वज से माने इनका सास ससुर लोग को, माता पिता लोग को भी अभी तक कोई आवास नहीं मिला और ना इन लोगों को मिला। क्या सिस्टम की गड़बड़ी है? हमने तो 6 महीना पहले ही खुद स्वयं हम जाकर ग्रामीणों को लेकर के और बीडीओ साहब को आगाज किए थे। पहले भी इन लोगों का घर स्थिति हम देखे हुए थे और बीडीओ साहब को आगाज किए थे कि आने वाला बरसात में इन लोगों का घर ध्वस्त हो जाएगा, आप समय रहते आवास दे दीजिए। उसके बाद भी अभी पीएम आवास के बहुत से लोगों को पैसा खाता में डलाए, लेकिन जो उचित लोगों को डलाना चाहिए था वो नहीं डलाया। ये सिस्टम की कैसी गड़बड़ी है? हमने तो रोजगार सेवक को कई बार फ़ोन लगाने का भी प्रयास किए, लेकिन कभी फ़ोन उनका लगता नहीं है। अभी भी हम लगाए यहाँ पहुँचकर धरातल पर, तभी अभी स्विच ऑफ मोबाइल बता रहा था। बंगला टोले में लगभग कितने घर की स्थिति है मैडम? ये स्थिति हमको लगता है 10 घर के लगभग में है। कुछ लोग किराए के मकान में भी रहते हैं। हाँ, 2-3 लोग, एक ये हम उषा देवी कल ही हमारे सामने ही खाली की है रूम, और हसीना भी 2 महीना पहले खाली की। ये रात में 25 तारीख को रात में ये हमको सूचना दी कि हमारी बेटी सोई हुई थी और 12 बजे रात के लगभग ऊपर से गिरा मिट्टी और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। ये आनंद फानंद में हॉस्पिटल ये समस्या है। अब आपका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम यही रहेगा कि हम इन लोगों को लेकर प्रशासनिक, हम लोग बीडीओ से, डीडीसी से, डीसी से, और अगर नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री तक भी आवाज़ गुंजाने का काम करेंगे, ताकि इन लोगों का जो न्याय है वो मिले। और इन लोगों का जो आवास है, अगर इन लोगों के पास पैसा रहता तो ये लोग आवास बनाकर अपना घर बनाकर रहते सुखी संपन्न। गरीब हैं, आवास बनाने में सक्षम नहीं है, इसी के चलते इन लोग बेघर होते चले जा रहे हैं।